साथियों नमस्कार। मेरा नाम श्रवण सैनी है। मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जींद में गांव है अलेवा खंडा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और पढ़ाई लिखाई करके एज ए इंजीनियर जो है मैंने अपना करियर शुरू किया। आज आप लोगों के साथ एक विशेष बातचीत करेंगे जिसमें मेरा ऐसा मानना है कि आज की जो जानकारी है वो आपके बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों का इस शानदार प्रोग्राम के अंदर इस लोकप्रिय यूट्यूब चैनल लर्न अर्न एंड एंजॉय पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जब हम जो है किसी भी काम के बारे में जो सोचते हैं कि क्या काम किया जाए, तो मन में विचार ये आता है कि इसका भविष्य कैसा होगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। तो जिन दिनों मैंने इंजीनियरिंग की, जिन दिनों मैं इंजीनियर बना, उन दिनों उस चीज़ का बड़ा क्रेज़ था, बहुत चार्म था उस चीज़ का। मैंने वो काम चूज़ किया और मैं उसमें जो ना लगभग 15 साल मैंने पूरी शिद्दत के साथ अपनी जॉब को किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ समय के बाद जो है 12-15 साल के बाद मुझे मेरे करियर को चेंज करने की आवश्यकता पड़ी। आज इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि जब भी कभी आप करियर की बात करते हैं तो निश्चित रूप से एक दिमाग में विचार आता है कि आप जिस मर्जी आप फील्ड को देख लीजिए, हर फील्ड के अंदर आफ्टर सम टाइम कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। या यूं कहा जाए कि एक ऐसा करियर कोई भी नहीं है जिसमें आपको ये लगे कि इसमें हर वो चीज़ है जो मुझे चाहिए है। आपको एक सत्य का पता होगा, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक सच्चाई है, परिवर्तन संसार का नियम है। दुनिया में हर चीज बदलती है लेकिन एक सिद्धांत नहीं बदलता और वो है बदलने का सिद्धांत। दुनिया में हर चीज बदलती है। अब देखिए, टेलीफोन के लाइन में जो ना बहुत चेंजेस हुए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत चेंजेस हुए, हर चीज में चेंजेस हुए, लेकिन ये जो बदलने का सिद्धांत है ये कभी नहीं बदलता। जब मैंने पढ़ाई लिखाई की थी उस वक्त जो है करियर अलग टाइप के थे, आज अलग टाइप के हैं। तो आज जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों में कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहूँगा जिनसे आप रिलेट कर पाएँ। एक समय था जब आईटी सॉफ्टवेयर का बड़ा ज़बरदस्त बूम था। जो आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपर थे उनका बड़ा बूम था, बहुत अच्छे पैसे उन्होंने कमाए। एक समय था जब इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त बूम था, इंश्योरेंस सेक्टर वालों ने बहुत पैसे कमाए। एक समय था जब रियल एस्टेट का बड़ा ज़बरदस्त बूम था और उन लोगों ने खूब सारे पैसे कमाए। एक समय था जब ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो है इंजीनियर्स की बड़ी डिमांड थी। आज ऑटोमेशन हो गया है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो बदल गई हैं। एक समय था जब नौकरी को बहुत अच्छा माना जाता था और नौकरी के लिए एक इंसान जो है लाखों रुपया डोनेशन या लाखों रुपया रिश्वत देकर के भी नौकरी करना चाहता था। लेकिन जिस प्रकार के आज परिस्थितियां बदल गई हैं, परिवर्तन हुआ है कि आज किसी भी जॉब को आप सिक्योर नहीं कह सकते, किसी भी नौकरी को आप सिक्योर नहीं मानते, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। अब सरकार ने भी कहीं ना कहीं नौकरियां जो है वो कम करने का फैसला कर लिया है। कई सारी जो प्राइवेट सेक्टर की, अगर मैं बात करूं किंगफिशर एयरलाइंस की या जेट एयरवेज की, बहुत सारी और भी डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अपनी आगे की जॉब बंद करके बल्कि जो छटनी करनी शुरू कर दी है। तो जब एक आदमी की एज 30, 35, 40 साल हो जाती है, तब उसको अगर मान लीजिए दोबारा सोचना पड़े तो फिर क्या करना चाहिए। आज हम लोग इसी विषय बात करते हैं कि ऐसा कौन सा करियर चूज करें। आज चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक पिता हैं, ये तय है कि जब आपका बेटा पढ़ाई लिखाई पूरी करके किस दिशा में जा रहा है, तो आपको निश्चित रूप से ये श्योर कर लेना चाहिए कि जिस दिशा में वो जा रहा है, क्या आने वाले समय में उसका स्कोप है क्या। आपको जरूर पता होगा आने वाले टाइम में बहुत सारे परिवर्तन हुए और जिस प्रकार से मोबाइल्स के अंदर 2G, 3G, 4G और अब 5G भी आ गए हैं। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसी प्रकार से एजुकेशन में परिवर्तन हुए। पहले बहुत कम डिग्रियां होती थी और अब जो है आप देखिए हर चीज़ में डिग्रियां शुरू हो गई हैं, हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में देख लीजिए। तो मैं अगर बात करूं आज के एक बड़े चेंज की, बड़े परिवर्तन की, या एक कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ की, या जिंदगी में एक इंसान को जो चाहिए होता है वो हर चीज़ उसके अंदर है, तो उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जबरदस्त बूम है, जबरदस्त क्रेज है। यूँ कहते हैं कि चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक चढ़ते सूरज की तरह है।
आज हम लोग इसी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। हालांकि ये कोई नई इंडस्ट्री नहीं है। हिंदुस्तान में अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में भी लगभग जो है इसको 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। अगर ओवरऑल मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो इसको लगभग जो है 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 70 साल से ज्यादा इस इंडस्ट्री को हो गए हैं और इस इंडस्ट्री की सक्सेस रेशो की बात करें तो बहुत जबरदस्त है। वो एक इंसान जो इच्छा करता है वो हर चीज इस इंडस्ट्री के अंदर मिलती है। तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर मैं थोड़ा सा डाटा पे बात करूं, आंकड़ों की बात करूं, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। WFDSA की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको कुछ डाटाज मिलेंगे, ग्लोबल डाटाज हैं, जहां पे वो बताते हैं कि लगभग जो ओवरऑल टर्नओवर हुआ था 2017 की बात करूं मैं, तो वहां पे टर्नओवर था लगभग 13,27,487 का। ये एक डाटा है जो आपको गूगल पे मिल जाएगा WFDSA की वेबसाइट पे। ये बताते हैं कि इतने करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था वर्ल्ड वाइड। इसमें सभी कंट्रीज थे। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, जो टॉप 10 कंट्रीज है, USA है, चाइना है, कोरिया है, जापान है, मलेशिया है, ताइवान है, थाईलैंड है, इसमें टॉप 10 में इंडिया कहीं पे भी नहीं आता। मतलब क्या है कि जो चीज अभी हिंदुस्तान में स्टार्ट हुई है, जिसको लेकर लोग अभी जागरूक होने शुरू हुए हैं, इसका मतलब है कि उस चीज का भविष्य बड़ा जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में क्यों होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में जाइए, अगर मान लीजिए आप डॉक्टर प्रोफेशन में जाते हैं, आप एक डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका मान सम्मान भी होगा, लोग आपको रिकॉग्नाइज भी करेंगे और कहीं ना कहीं पैसे भी अच्छे कमाएंगे। लेकिन मैं कुछ ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं जो मेरे जानकार हैं, जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनके पास पैसा है, सुख सुविधाओं की सारी चीजें हैं, लेकिन परिवार को देने के लिए समय नहीं है। हो सकता है कि वो रात को 10 बजे अपने हॉस्पिटल से घर आया हो, आके डाइनिंग टेबल बैठा हो, खाना खाना शुरू ही किया था अभी कि तभी फोन कॉल बजे कि डॉक्टर साहब एक्सीडेंट हो गया है, इमरजेंसी केस है, तुरंत आइएगा। तो शायद हो सकता है वो खाना भी ना खाए और तुरंत उसको जाना पड़े, क्योंकि उनकी ड्यूटी इस प्रकार की होती है। परिवार के लिए समय नहीं होता, पैसे बहुत होते हैं। अगर मैं बात करूं एक एडवोकेट की, वहां भी पैसे अच्छे होंगे तो शायद वो अपने काम में इतना लीन हो जाएगा। जब तक लीन नहीं होंगे, और वो आपको लाइफ टाइम करना पड़ेगा। मैं इंजीनियर हूं, मैं जब तक जॉब करूंगा मुझे पैसा आएगा। एक अच्छा डॉक्टर जो है वो जिंदगी भर जब तक ऑपरेशन करेगा या अपना प्रोफेशन में काम करेगा तब तक पैसा आएगा, चाहे वो एडवोकेट है या कोई और अच्छी बड़ी डिग्री है। लेकिन एक ऐसा काम जिसमें आप शिद्दत के साथ 5 साल तक उसको बिल्ड कीजिए और उसके बाद फिर आप अपनी जिंदगी के जो भी सपने हैं वो पूरे कर सकते हैं। अब बात सपनों की हम बात करें तो सपनों से पहले चीजें जरूरतें। आज एक व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करके परिवार की सिर्फ जरूरतें पूरी कर पाता है। और निश्चित रूप से मैं भी मेरी नौकरी के दौरान जो है अपनी जरूरतें पूरी कर रहा था। सपने जरूर थे, लेकिन जिस प्रकार की मेरी जॉब थी उसमें समय का तो मतलब ही समय नहीं था। ठीक ठाक खर्चे निकल जाया करते थे, ठीक ठाक पैसा मिल रहा था, लेकिन मन में इच्छा थी कि कभी कोई ऐसा हो कि जैसा लाइफस्टाइल हम लोग जो है फिल्मों में देखते हैं या किसी सेलिब्रिटी का देखते हैं कहीं, तो मन में था कि ऐसा कुछ हमारे पास भी होना चाहिए। प्लेटफॉर्म नहीं था। जब पहली बार जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग के इस प्रोजेक्ट को देखा, तब मैंने इसमें देखा कि जो ना इसके अंदर जो है अनलिमिटेड पैसा भी है, इसके अंदर अनलिमिटेड टाइम भी है, इसके अंदर अनलिमिटेड जो है आपका रिकॉग्निशन भी है, न केवल आपकी स्टेट में अपितु पूरे हिंदुस्तान, और अब हिंदुस्तान से बाहर भी आपको रिकॉग्नाइज करेंगे लोग। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो मैंने इसके अंदर देखी इस इंडस्ट्री के अंदर, वो थी सिक्योरिटी, सुरक्षा। आप किसी भी प्रोफेशन चले जाइए, आपकी सुरक्षा नहीं है। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं तो आपकी बीवी जो है आपका वो काम नहीं कर सकती। अगर आप एक अच्छे लॉयर एडवोकेट हैं, आपका बेटा वो काम नहीं कर सकता, आपकी जगह नहीं ले सकता। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में किसी अच्छी फर्स्ट क्लास गजटेड ऑफिसर हैं तो आपके बाद आपका बेटा वो जगह नहीं ले सकता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये विशेषता है कि जो आप मेहनत करके एम्पायर खड़ा करोगे, आपके जाने के बाद वो एम्पायर आपके बेटे के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसी क्या चीज रह गई कि जो आपको चाहिए है वो इस इंडस्ट्री में नहीं है। तो मूलभूत अगर मैं बात करूं, एक इंसान की 3 चीजें जो है वो उसके जीवन में उसको चाहिए होती हैं। वैसे तो इच्छाओं की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट होती है, लेकिन जो मूलभूत जो चीजें होती हैं जो एक इंसान को चाहिए होती हैं, एक बुक है लेखक और लेखन, उसमें मुंशी प्रेमचंद जी एक जगह लिखते हैं
कि मानव जीवन की अभिलाषा है कि ये आपके दिल के कोने में कहीं ना कहीं ये चीज महसूस होगी अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो। मानव जीवन की यह अभिलाषा है कि उसका नाम सफेद कागज पे काली स्याही से लिखे और दुनिया उसको पढ़े, कि कुछ ऐसा करके जाएं कि आपके जाने के बाद आपके काम को लोग सराहें, आपके काम को बार बार लोग पढ़ें, देखें क्या कमाल का व्यक्ति था, कुछ कर गुजरने की तमन्ना। ऐसा हर इंसान के जीवन में रहता है जब, लेकिन जैसे जैसे वो अपना काम करता है, जैसे जैसे वो करियर में आगे बढ़ता है अपने किसी भी करियर में, तो वो इस चीज को धीरे धीरे भूलना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं, कितनी समाज सेवा कर सकते हैं जिससे कि आपका नाम बहुत दूर तक जाए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आपके नाम की कोई सीमा नहीं, कहीं तक भी जा सकता है। फिर भी एक सामान्य व्यक्ति को एक जीवन में 3 मूलभूत चीजें जरूर चाहिए होती हैं। 3 चीजों जो वो उसकी अपनी ख्वाहिश रहती हैं, ये 3 चीजें अगर उसके पास हो तो जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जी सकता है। क्या है वो 3 चीजें? नंबर 1 सिक्योरिटी, सुरक्षा। सुरक्षा किस चीज की? सुरक्षा उसके परिवार के फाइनेंशियल फ्यूचर की, सुरक्षा उसके करियर की। उसको सिक्योरिटी चाहिए कि उसने जो काम किया है उस काम में कोई आने वाले समय में कोई चैलेंज नहीं होगा, उसको वो काम जो है दोबारा नहीं करना पड़ेगा। किसी लेवल पे जाकर के अगर कोई ऐसा इश्यू आ जाए कि जो है ना, मान लीजिए कहीं जॉब चली गई है तो उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, तो सबसे बड़ी जो चीज एक व्यक्ति को चाहिए होती है वो चाहिए होती है परिवार का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं लेकिन परिवार के अंदर पैसे की कोई दिक्कत ना हो, उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। आज अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो आप चेक कर लीजिएगा, जिस जॉब में आप हैं, आप जो मर्जी जॉब करते हैं, उस जॉब की एक लिमिटेशन है, एक सीमा है। पहली बात तो यह है कि जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, और अगर आप मान लीजिए सरकारी नौकरी पे किसी गस्टेड पोस्ट पे हैं, सिक्योरिटी मान भी लें तो इंसान की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। जॉब की सिक्योरिटी हो सकती है लेकिन इंसान की क्या सिक्योरिटी है कि वो सुबह घर से गया है तो शाम को वापस आएगा ही आएगा। मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूं, शायद आप भी कहीं ना कहीं आसपास में जानते हो किसी को, कि जो बहुत अच्छे लाइफस्टाइल से जिंदगी जी रहे थे, जिसके बच्चे गाड़ी में स्कूल जाते थे, अच्छी क्या बोलते हैं, घर में रहते थे, लेकिन एक घटना ने उस पार पूरे सिनेरियो को बदल दिया। मैं अभी कोरोना की बात करूं, कोरोना में बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया से चले गए हैं, जो एक बड़ी दुखद घटना है। लेकिन यूं कहते हैं कि जो है ना, जो मालिक की मर्जी होती है उसके सामने किसी का कोई बस नहीं चलता। लेकिन हम जीते जी कुछ ऐसा जरूर कर लें कि जब दुनिया से जाएं तो किसी प्रकार का बहुत ज्यादा दर्द ना हो, इस बात की तकलीफ ना हो कि मैंने मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं किया। तो सिक्योरिटी को लेकर के मैं बात करूं तो आपकी जॉब की सिक्योरिटी हो सकती है। हालांकि आज के दौर में जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। पहली बात तो जॉब बची नहीं है, और दूसरी बात जो जॉब है उस जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। और अगर जॉब की सिक्योरिटी है भी तो फिर इंसान की कोई सिक्योरिटी नहीं है कि जिस प्रकार की ये महामारी चली है, जिस प्रकार से आजकल रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिस प्रकार की और बहुत सारी बीमारियां हैं, न जाने कब वो ऊपर वाला बोले कि चलो भाई आ जाओ ऊपर, अब समय पूरा हो गया है। क्योंकि एक इंसान एक जीवन में सारे काम नहीं कर सकता, लेकिन एक काम है जिसको अगर आप जो है 5 साल तक शिद्दत के साथ सीख करके अगर आप करें तो एक इंसान, शायद एक फिल्म थी बबली और बंटी थी शायद, उसमें एक डायलॉग था कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपने पूरे जीवन में एक ही काम करते हैं, या यूं कहें कि जीवन भर वो एक ही काम करते रहते हैं। अगर उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली है तो जिंदगी भर नौकरी करेंगे, वहीं से रिटायर होकर के अपने घर चले जाएंगे। या कोई आदमी दुकानदारी करता है तो जिंदगी भर दुकान ही करता है, और दुकान के बाद उसका बेटा बैठ जाएगा और वो दुनिया छोड़ चला जाएगा। कुछ लोग पहली कैटेगरी में आते हैं कि जीवन भर एक ही काम करते हैं, और दूसरी कैटेगरी होती है जो एक ही जीवन में सारे काम कर लेते हैं। एक ही जीवन में उन्होंने बिजनेस बिल्ड कर दिया, एक ही जीवन में उन्होंने सिक्योरिटी भी खड़ी कर दी, एक ही जीवन में उन्होंने अनलिमिटेड पैसा कमा लिया, एक ही जीवन में उन लोगों ने अपने आप को फ्री कर लिया। वो जब चाहे जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा एक ही इंडस्ट्री है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम बिजनेस। उसके अंदर ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, जिसमें आपको एक सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी के मैं एग्जांपल की बात करूं तो हमारे आरसीएम बिजनेस के अंदर सैकड़ों एग्जांपल्स हैं। एक महान व्यक्ति हुए हैं अविस्मरणीय श्री सतीश पंडित जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। 10 साल से ज्यादा उनके हो गए हैं, 13 साल हो गए हैं, 2005।
आई होप जो है ना 2005 में सितंबर में वो इस दुनिया से चले गए थे, और आज 2021 है, लगभग 16 साल से वो इस दुनिया में नहीं है, तब भी उनके परिवार को आरसीएम बिजनेस से पहले जाते हैं। मैं एक और बड़े एग्जांपल की बात कर लूं तो हमारे बीच जो है एक बहुत जबरदस्त लीडर रहे हैं जिन्होंने आरसीएम बिजनेस को नींव भर करके इतनी ऊंचाई तक ले गए। आदरणीय श्री ओपी शर्मा जी, आज वो हमारे बीच में नहीं है, वो एक गस्टेड पोस्ट पे थे, एक ऑफिसर थे, लेकिन उनका एक विजन था कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा काम करेगी, ये स्टैब्लिश होगी और लोग इसके अंदर जो है अपने बच्चों को एक सिक्योर भविष्य के लिए भेजेंगे। उन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया। आज वो हमारे बीच नहीं है पिछले काफ़ी सालों से, लेकिन वो बिजनेस उनके बेटे के नाम रवि ओपी शर्मा जी के नाम ट्रांसफर हुआ और आज रवि ओपी शर्मा जी का करोड़ों रुपए बिजनेस है, स्टार डायमंड जैसे लेवल पे है। अगर मैं इनकम की बात करूं तो महीने का लगभग 40 से 50 लाख रुपए एक महीने का उनको आता है। ये सिक्योरिटी उन्होंने खड़ी कर दी थी अपने बच्चे के लिए। तो आज की दौर में सबसे सिक्योर अगर किसी बिजनेस में अगर हम बात करें, किसी करियर की हम बात करें, तो उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस। पहली चीज जो आपको देती है सिक्योरिटी। दूसरी चीज, आप करियर चूज करने जा रहे हैं तो दूसरी चीज जो आपको देखनी चाहिए वो है ग्रोथ। देखिए, आपने अगर मान लीजिए एक जॉब कर ली है या आपने एक दुकान कर ली है, कोई भी काम आपने किया है, मान लीजिए उसके अंदर ग्रोथ है कि नहीं है। स्लो ग्रोथ होती है नौकरी में, क्योंकि मैंने नौकरी की है। नौकरी में कभी भी ऐसा नहीं कि इस महीने अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो अगले महीने से आपकी 1 लाख हो जाएगी या 2 लाख हो जाएगी। जॉब में ऐसा नहीं होता, एक इंक्रीमेंट लगता है छोटा सा, वो साइज के हिसाब से है, जैसी आपकी जॉब है वैसा इंक्रीमेंट लग जाता है। लेकिन उसमें जब तक आप रिटायरमेंट तक पहुंचते हैं तब तक इन्फ्लेशन रेशो जो है, महंगाई जो है उतनी बढ़ जाती है जितनी आपकी सैलरी बढ़ती है। तो वहां वो ग्रोथ भी जो है नॉमिनल से होती है, जो दिखाई नहीं देती, या उस ग्रोथ का कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। आज मैं जिस बात कर रहा हूं, एक ऐसी बिजनेस की बात कर रहा हूं जिसको शुरू करने के बाद आप उसको बिल्ड करेंगे साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, और 5 साल के बाद जब उस बिजनेस को आप बिल्ड करके जाएंगे इस दुनिया से, या 5 साल के बाद जब आप सिक्योर हो जाएंगे, तब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करेंगे। उसके बाद जब आप इनएक्टिव हैं तब आपके लिए एक सिस्टम काम करता है और वो सिस्टम उस बिजनेस को बढ़ाता है। या यूं कहा जाए कि आपकी ग्रोथ जो है वो आपके काम किए बगैर भी होती है। क्यों? क्योंकि 5 साल में आपने एक सिस्टम खड़ा कर दिया है, उसके बाद सिस्टम उसको डेवलप कर रहा है। और ऐसा ही एक सिस्टम जो है आरसीएम बिजनेस के अंदर है, जो आपके बिजनेस को ग्रोथ देता है। आप जब एक्टिव नहीं होते तब भी आपके बिजनेस को बढ़ाता है, जिसका नाम है यूनिक एजुकेशन सिस्टम। हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसी कंपनी है आरसीएम बिजनेस जिसके पास खुद का एजुकेशन सिस्टम है। विथ प्राउड आई कैन से, हमारे जो अपलाइन, हमारे जो क्या बोलते हैं मेंटोर हैं, आदरणीय श्री सुरेंद्र वत्स साहब, वो इस पूरी इंडस्ट्री को के लिए एक रोल मॉडल है। पूरी इस इंडस्ट्री को जो है वो लीड कर रहे हैं, और सारे इंडस्ट्री के जितने भी लीडर्स हैं वो सभी मिलकर के इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए काम कर रहे हैं। ये जो ग्रोथ है ये उसी की वजह से है। तो आपके बिजनेस की ये बात मान के चलें कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपके बगैर भी उस बिजनेस की ग्रोथ होती रहेगी, सिक्योर रहेंगे आप, क्योंकि आपका किया हुआ काम बेकार नहीं जाएगा। वरना एक इंसान जो है 30-35 साल काम करके दुनिया जाता है, उसके जाने के बाद उसकी की हुई मेहनत जो है बेकार हो जाती है। आप इस बात को लेकर श्योर रहें कि आपके किया हुआ काम जो है वो आपके बाद बेकार नहीं जाएगा। तीसरी चीज वो है फ्रीडम। देखिए, हर आदमी आजादी चाहता है। जब ये देश आजाद नहीं हुआ था, तो लोगों की एक इच्छा थी कि हमें आजादी चाहिए, हम आजाद रहना चाहते हैं, हम आजाद होना चाहते हैं ताकि हम अपनी मन मर्जी से कुछ कर सकें। और ठीक, हम राजनीतिक रूप से आजाद तो हो गए, लेकिन फाइनेंशियल या यूं कहें कि एक प्रकार से वित्तीय तरीके से हम आज भी गुलाम हैं। क्षमा चाहूंगा अगर किसी को ये बात बुरी लगे, तो आप चेक कर लेना कि जब भी कभी आप सैलरी लेते हैं या शॉप करते हैं तो हर घर के अंदर एक बजट बनता है, उस बजट के अनुसार ही पैसे खर्च होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके मन में आया जितना मर्जी खर्च किया। उस कैटेगरी के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया के अंदर मुश्किल से 1% है। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो यहां तो और भी अलग मामला है।
काउंटिंग में उंगलियों में गिन सकते हैं, केवल मात्र ऐसे गिनती के लोग हैं जो जितना चाहे पैसा उतना खर्च कर दे, जब मन में जो मर्जी करे। वो आज़ादी हिंदुस्तान के गिनती के लोगों में परसेंट में नहीं आते। वो 135-40 करोड़ के इस देश के अंदर परसेंटेज में लोग नहीं हैं। अगर आप ये सोच में 1%, आधा % बिल्कुल नहीं है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं जो साल में मैं एक आंकड़ा देख रहा था हिंदुस्तान टाइम्स का, तो उसमें उन्होंने बताया था कि हिंदुस्तान में जिनकी इनकम सालाना 5 लाख रुपए सेविंग है, ऐसे गिनती के लोग हैं, परसेंटेज में नहीं है, गिनती के हैं। सो निश्चित रूप से हम उस परसेंटेज में आते हैं जहां पे एक इंसान ये सोचता है कि परिवार के सिक्योरिटी के लिए, परिवार में जो क्या बोलते हैं बजट बना करके जो है पैसा खर्च करना होता है। उस प्रकार की आज भी हमारे ऊपर जो है हमारी मानसिक जो स्थिति है वैसी है कि यूं कहें कि एक प्रकार से अभी भी वो गुलामी जो है हमारे अंदर है। आज़ादी के लिए जो है हमने देश को आज़ाद तो करवा लिया, लेकिन अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाए कि अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जी पाए। तो आप अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जीने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और इसको ईमानदारी के साथ सीखें और सीख के करें। देखिए, किसी भी काम में कामयाबी के लिए उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। हर काम को एक आदमी जब करता है उससे पहले सीखता है, लेकिन आर्सिमिन्स एक ऐसा जिन्स है जिसको एक व्यक्ति करता पहले है और सीखता बाद में है, बल्कि सीखता तो है ही नहीं सीखता है, इसीलिए वो बिंस से बाहर हो जाता है। सो आज की जो विषय हमारा वो फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, एक अच्छा ग्रोथ है। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप बैठिए और सोचिए और सोच करके आप पेपर में लिखिए कि आप जो काम कर रहे हैं क्या उस काम में ये सारी चीज़ें हैं क्या, और अगर नहीं हैं तो फिर जो है जिस व्यक्ति ने आपको ये वीडियो भेजा है, जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक सेंड किया है, उस व्यक्ति के साथ बैठिए और उससे वो मार्केट प्लान देखिए और देखने के बाद फिर चेक कीजिए क्या आपका काम में वो सारी चीज़ें हैं क्या जो आर्सिमिन्स में हैं। फिर भी अगर आपको कोई शंका रह जाइए तो आप गूगल पे जाइए और फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे लाखों वीडियो मिल जाएंगे। यूएस का एक यूट्यूब चैनल है, बहुत ही शानदार एजुकेशन सिस्टम है, आप उस पर जाइएगा। उस पर आप आर्सिमिन्स के जो कामयाब लीडर्स हैं उनकी जीवनी, उनकी जिंदगी कहानियाँ और उनकी अचीवमेंट, उनका लाइफस्टाइल आप वहाँ पे देख पाएंगे। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो पहला जो चेक जो मेरा आया था वो था 540 रुपये का, और इस यात्रा में सीखते सीखते जब मैंने सीखना शुरू किया, देखिए बगैर सीखे किया मैंने 12 महीने तक, तो कितने रुपये आए? 540। जब मैंने सीख के किया, मुझे पहली बार एक सीडी रिकमेंड की गई आदरणीय सुरेंद्र वत्स साहब द्वारा कि 70 बिजनेस को अगर आप सीख लेंगे तो आप बहुत तेजी से कामयाब हो सकते हैं। तो उसका नाम था हाई स्पीड। मैंने पहली बार वो हाई स्पीड टेप जब सुनी और सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक बात समझ आ गई कि किसी भी काम में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो उसके बेसिक चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। सो मैंने जो है ना उन बेसिक चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया, जो 6 बेसिक्स होते हैं। 100 प्रोडक्ट यूज़, एक लिस्ट बनाना, कांटेक्ट करना, इनवाइट करना और फिर उनको फॉलो अप करना और फिर उनको ज्वाइन कराना। और मैंने उस सीडी को सुनने के बाद एक चीज़ मेरी समझ में आई कि इस टोटल बिजनेस का अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो वो है कि टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन एंड लीड देम। आपको अपना एक ग्रुप बनाना है, अपनी एक टीम बनानी है और उसको लीड करना है। सम टाइम हम लीडर ढूंढते हैं कि कोई लीडर मेरी टीम को लीड करे। दोस्त, अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको पहचान चाहिए, आज़ादी चाहिए, आपकी जगह कोई दूसरा जो है वो आपके लिए यात्रा नहीं कर सकता। आपकी यात्रा आपको स्वयं करनी पड़ेगी। इस बात को जरूर याद रखें। वॉरेन बफेट को मैंने एक बार पढ़ा तो दुनिया के अमीर लोगों की सूची में उनका नाम आता है। वो एक जगह बोलते हैं कि आज के टाइम में सरवाइव करने के लिए भी, देखिए आप सपनों को पूरा करने की बात छोड़ दीजिए कि सपने पूरे करने के लिए, मैं सरवाइव करने की बात कर रहा हूँ। आप जो मर्जी सैलरी लेते हो, आप अपने आप जानते हैं स्वयं को कि जो मेरी सैलरी है उससे मेरा कितना काम चलता होगा। मैं आपको सर्वाइव करने के लिए बता रहा हूँ। आज के टाइम में एक व्यक्ति जिसके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है,
वो रेड जोन में हैं। कभी भी लाइट चली जा सकती है और अंधेरा हो सकता है जिंदगी में। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिनकी जिंदगी से वो रोशनी चली गई है, एक कर्निंग हैंड था वो चला गया है, आज उनके जीवन में अंधेरा अंधेरा है, उनके बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो कम से कम आपके पास दूसरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जरूर होना चाहिए। व्हेन यू हैव ए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम देन यू हैव सिक्योरिटी। अगर आपके पास दूसरा इनकम सोर्स है तो कहीं ना कहीं आपके पास सिक्योरिटी है, फिर आप लाइफ को कहीं ना कहीं एंजॉय करने की स्थिति में हैं। धीरे धीरे आप जब इसको सीखेंगे, और मैंने इसको सीखना शुरू किया, 540 से सफ़र शुरू हुआ, चलते चलते रॉयल्टी चीर बना, 10,000 आए, 20,000 आए, 30,000 आए, 40,000 रुपये आए, 50,000 रुपये भी आए, 60,000 रुपये भी आए, 70,000 रुपये भी आए, 80,000 रुपये भी आए, 90,000 भी आए, 1,00,000 रुपये भी आया और 1,23,000 रुपये भी आए। कब आए इस चीज़ पर ध्यान दें, जब मैंने इसको सीखा और सीख के किया। जब तक मैंने नहीं सीखा 12 महीने बीत गए, कुछ नहीं आया, सिर्फ 540 रुपये आए। और जब मैंने सीखा तो 1,23,000 रुपये आए। इसका एक सीधा सा मतलब ये है, सीखना बहुत जरूरी है। जैसा कि इस YouTube चैनल का नाम भी है, लर्न अर्न एंड एंजॉय। तो पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, इसकी पूरी स्टडी कर लें। बहुत सालों की बात नहीं है, आप कुछ घंटे लगा करके इसको स्टडी कर सकते हैं। बाकी का आपका प्रैक्टिकली आप जब इसको करेंगे तो सीख जाएंगे। और अगर आप इसको करते हैं तब भी और नहीं करते तब भी, दोनों स्थितियों में समय तो बीतता जाएगा और ये जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। ये आपके हाथ में है कि इस परमात्मा ने आपको ये जीवन दिया, ये परमात्मा का एक तोहफा है आपके लिए। ये जो जीवन आपको मिला है ये परमात्मा का एक तोहफा है, गिफ्ट है आपके लिए। आप इस जीवन में क्या करते हैं और क्या करके परमात्मा को लौटाते हैं, ये आपकी तरफ से तोहफा है उस परमात्मा के लिए। क्या आप इस जीवन में ऐसा कुछ करके जाते हैं कि आपके जाने के बाद कुछ लोग आपको याद रखें? अगर आपके पास मौका नहीं था तो आज मैं आपको आमंत्रित करता हूं इस आरसी मिन्स के अंदर, जहां पे आपके पास मौका है न केवल अपने जीवन को आप सुधार सकते हैं, न केवल अपने जीवन में आप फ्रीडम पा सकते हैं, अपितु बहुत सारे लोगों के सपने पूरे करने में मदद कर सकते हैं। आप करेंगे तब भी और नहीं करेंगे तब भी। क्यों कहते हैं कि ग्रोइंग ओल्ड इज मैंडेटरी, ग्रोइंग अप इज ऑप्शनल। आपको बूढ़े होने के लिए कुछ नहीं करना, बूढ़े तो आप अपने आप हो ही जाओगे, लेकिन बड़े होने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। आप सीखना शुरू करें, सीखेंगे। इसके अंदर 2-3 चीजें आपको बड़ी विशेष होंगी। देखिए, मैं जब आरसी मिन्स में नहीं आया था तब मैं एक सामान्य सा व्यक्ति, सामान्य से मतलब क्या है कि सुबह अपनी जॉब पे गया, शाम को आ गया, अपने काम से काम किया, किसी व्यक्ति से बात नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि यार जो ना हम बाकी लोगों से सुपीरियर हैं। और ये चैलेंज भी है डायरेक्ट सेलिंग में कि जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो लोग जो है ठीक ठाक पढ़े लिखे होते हैं, जिन्होंने ठीक ठाक जॉब पे होते हैं, तो उनको ये लगता है कि यार ये काम हमारे लेवल का नहीं है। मुझे ये लगता था कि मैं एक इंजीनियर आदमी हूँ, ये सेल्स मैन काम थोड़ा करूँगा। कुछ लोग अच्छी गस्टेड पोस्ट पे, उनको लगता है कि यार ये काम मेरे बस का नहीं है। कुछ लोग जो ना अच्छे हाई प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनको ये लगता है कि यार ये काम मेरी बस का नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये भी एक इंसान की ग्रोथ के लिए कैंसर है। दोस्तों, आज आप अकेले बैठ के सोचना कि अगर आपके पास इतना ही बेहतरीन दिमाग होता तो आज आप करोड़ों रुपए कमा रहे होते। अगर नहीं कमा रहे हैं, इसका मतलब हमें कुछ ऐसे काबिल लोगों को सुनने की और उनसे सीखने की आवश्यकता है, जिनसे सीख करके हम अपने जीवन को और बेहतर कर सकें। इस बिजनेस को सीखते रहे, करते करते जो ना आज तकरीबन 12 साल बल्कि 15 साल हो गए हैं। उस 15 साल के दौरान जो चीज़ें मैंने गेन की है, मैं अगर आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूं मेरी लाइफ में, वो है आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, ये जो स्पीकिंग स्किल है, ये मैंने इसी बिजनेस में आके सीखा है। वरना मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो क्लास में खड़े होकर जब मैडम बोलती थी कि सैटरडे को वो एक बाल सभा होती थी, उसमें जब मैडम बोलती थी कि चलो कोई कविता सुनाओ, चुटकुला सुनाओ, तो यकीन मानना मैं उस क्लास में खड़े होकर के भी कोई कविता नहीं सुना पाता था। बड़ा संकोची था। लोगों के सामने बात करना बहुत अलग बात है, बहुत दूर की बात है। तो ये मैंने इसी बिजनेस में, आरसी बिजनेस में आकर के सीखा मैंने। और ये सिखाने वाले भी कोई ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से डिप्लोमा करके आए थे, डिग्री कर आए, उन्होंने भी इसी इंडस्ट्री में आके सीखा।
विद प्राउड आई कैन से मेरी ग्रेट अपलाइन जिन्होंने इस बिजनेस में मेरे को कदम कदम पे मदद की, आदरणीय श्री विजय पाल विरोधिया जी, जिन्होंने हौसला बढ़ाया। मैं जैसे मर्जी बोला या अच्छा नहीं बोला, तब भी उन्होंने स्टेज से उतरने के बाद हमेशा कहा वेरी गुड, वेल डन, गुड। तो वो जो हौसला बढ़ाने वाली जो चीज़ है वो इसी इंडस्ट्री में है। बाहर के जो लोग हैं वो बोलते यार क्या बकवास बोला यार, आप कितनी अच्छी तैयारी करके गए थे, कितना बेहतरीन बोला आपने स्टेज पे, बावजूद उसके कुछ लोग आपको मिलेंगे वहाँ पे ये बोलेंगे कोई खास नहीं यार। मतलब बाहर जो लोग हैं वो आपका हौसला गिराने वाले मिलेंगे, इस इंडस्ट्री में वो लोग हैं अगर कुछ कमी आप में होगी तब भी उसको जो है ना वो इंप्रूव करके आपको एक बेहतरीन इंसान बनाते हैं, बेहतरीन बोलना सिखाते हैं। केवल बोलना ही नहीं, कैसे बोलना है इसको सिखाने के लिए दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन कैसे सुनना है एक व्यक्ति को ये भी यही सिखाया जाता है। क्योंकि इसके ऊपर कोई क्लास नहीं लगती, कोई ट्यूशन नहीं लगती, कोई कोर्स नहीं होता कि लोगों को कैसे सुने। तो वो कला भी आपको यहीं आके सीखने मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैंने यहाँ सीखी वो सीखी लोगों से बोलने की कला। और जब मैंने बोलना आया तो फिर जो है ना, चाहे मैं हिंदुस्तान के किसी भी कॉर्नर में हूँ, मैं इस बिज़नेस के माध्यम से मैं आपको बता दूँ कि लगभग 14-15 स्टेट में मैं इस बिज़नेस को रन करता हूँ, मेरा बिज़नेस है। और जहाँ मुझे जाने का मौका मिलता है, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, बिहार हो, झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, J&K हो, या फिर जो है महाराष्ट्र हो, तो गुजरात हो, मतलब जहाँ जहाँ भी मैं गया वहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, उसके बावजूद भी इस इंडस्ट्री ने वो कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए कि हम उन लोगों के साथ जो है अपना कम्युनिकेशन करके बिजनेस को बढ़ा लेते थे। तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल जो है उसके लिए आपको बहुत सारा बाहर से कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको इसी आर से मिल्स में, इन्हीं मीटिंग्स में, इन ट्रेनिंग्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीख जाएंगे आप। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के पास जो है बहुत सारा नॉलेज होता है लेकिन वो लोगों को लीड नहीं कर पाते, लोगों को जोड़ नहीं पाते, लोगों का एक ग्रुप नहीं बना पाते। तो वो जो चीज़ है जिसको बोलते हैं लीडरशिप। देखिए लीडर, कुछ तो बोर्ड ही लीडर होते हैं, कुछ तो बच्चे बचपन से ही लीडर होते हैं। वो आप देखें ना, कभी कुछ बच्चे खेल रहे हो, उनमें कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो सबको बोलता है अरे ऐसे नहीं, आओ ये करते हैं, और बाकी बच्चे उसको फॉलो करते होंगे। तो वो तो बोर्ड लीडर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके अंदर लीडरशिप तो होती है लेकिन उसको जो है ना ग्रो नहीं करने का मौका मिलता, उसको बाहर उभरने का मौका मिलता। तो वो लीडरशिप भी जो है वो आपकी यहाँ पे कुछ किताबें हैं, कुछ ट्रेनिंग्स हैं, अपलाइन का प्यार है, और उनके हौसले के साथ जो है वो लीडरशिप आप यहाँ पे पैदा भी कर सकते हैं। अगर आपका ये ड्रीम है कि मैं बहुत बड़ी टीम को लीड करूँ तो वो ड्रीम भी आपका यहाँ पूरा हो सकता है। लीडरशिप आपको यहाँ सीखने को मिलेगी। इसके अलावा उस टीम जो आपने बनाई है उस टीम को मैनेज करने की स्किल जो है वो आपको यहाँ सीखने को मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको हर वो चीज़ सीखने को मिलेगी जिसके लिए आप अपने बच्चे की ट्यूशन लगाते हो या आप स्वयं कोई कोर्स करते हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग का हो, चाहे लीडरशिप का हो, चाहे टीम बिल्डिंग का हो, चाहे वो क्या बोलते हैं किसी भी प्रकार का और कोई स्किल हो, कॉन्फिडेंस यहाँ बिल्ड होता है। चाहे वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करें, ये चीज भी आपको यहां सीखने को मिलेगी। हालांकि इसके ऊपर अमेरिका जैसी कंट्रीज के अंदर, फॉरेन कंट्रीज में तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स होता है। लोक व्यवहार एक शानदार बुक है, आप उसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लोगों के साथ संबंध कैसे बनाएं, व्यवहार कैसे करें। वो मैंने किताब आरसी मिल्स में आकर के पढ़ी और उसके पढ़ने के बाद मेरे अंदर बदलाव हुआ। आरसी मिल्स में आने के बाद ही मैंने ये सीखा कि लोगों के साथ संबंध कैसे बनाते हैं और उन संबंधों को निभाते कैसे हैं। आरसी मिल्स में आने के बाद ही मैंने पता लगा कि एक व्यक्ति जो है इस काबिल हो सकता है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के सपने पूरे कराने में मदद कर दे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसी मींस में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपार संभावनाएं हैं और अभी तो हिंदुस्तान में इसका सूरज उदय हो रहा है, बिल्कुल सही समय पे है। सेलिंग लाइन जो है अपने आप में रिवार्डफुल है। दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक सेल करने वाले, एक प्रोडक्ट बनाने वाले और एक सेल्समैन और एक परचेज करने वाला, दो ही लोग होते हैं। आप चेक करें कि पैसे परचेज करने वाला कमाता है या सेल करने वाला कमाता है। निश्चित रूप से पैसे जो है वो सेल करने वाला कमाता है। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप किसी को उठा के देखिए, कुछ लोग जब सेल्स का नाम आता है तो डोर टू डोर जो सेल्समैन होते हैं उनके बारे में सोचते हैं, वैसा इमेज यहाँ बनता है। लेकिन जब मुझे इस बिजनेस के बारे में पूरी स्टडी किया तब मुझे पता लगा कि सेल्स मतलब रतन टाटा वाला काम, सेल्स मतलब अंबानी वाला काम, सेल्स मतलब अडानी वाला काम, सेल्स मतलब
लक्ष्मण मित्तल वाला काम। सेल्स का मतलब ये है कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वाला काम। जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सभी के सभी सेल्स करते हैं। आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं निरमा वॉशिंग पाउडर की, जो केश भाई पटेल हैं। उन्होंने काम स्टार्ट किया और जब शुरू किया तो अपने वॉशिंग पाउडर को बना करके एक सामान्य सी थैली में पैक करके वो घर घर में जाके दे के आया करते थे, और आज उसी सेल्स के काम से वो दुनिया भर में मशहूर है। तो सेल्स जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सेल्स वो चीज है जो आपके अंदर का डर दूर कर देती है। सेल्स वो इंडस्ट्री है जहां पे आपको लोगों को लीड करने का मौका मिलता है, अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं। क्योंकि बाकी जितने भी काम हैं उन कामों में आपको रोज रोजी रोटी चल सकती है, सपने पूरे नहीं हो सकते। और अगर आज़ादी की बात करें तो आज़ादी इस इंडस्ट्री में ही मिल सकती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 15 साल में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बहुत शिद्दत से जिया है। न केवल जिया है बल्कि लोग इतना सम्मान देते हैं कि समटाइम वर्ड में एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। जब आप कुछ लोगों की टीम बना करके उसको लीड करते हैं, अचीवमेंट करवाते हैं, जब आप रॉयल्टी चीयर होते हैं, टेक्निकल चीयर होते हैं, यहाँ पे लोग बड़े बड़े नामों से आपको सम्मानित करते हैं। समटाइम लोग जो है आपको गुरुदेव कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, इतना मान सम्मान करते हैं कि जब आप स्टेज से उतरते हैं तो लोग आपके ऑटोग्राफ लेते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ तक जबकि एज में बड़े होने के बाद भी पाँव छूते हैं, वो उनका आदर भाव होता है, वो इस इंडस्ट्री में ही मिलता है। सो आपने पैसा चाहिए यहाँ मिलेगा, प्यार चाहिए यहाँ मिलेगा, सम्मान चाहिए यहाँ मिलेगा, हर चीज़ जो है जो आपके सपनों में आती है वो यहाँ मिलेगी। मुझे याद है जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो मुझे आदरणीय अवस्था ने पूछा था कि श्रीमती जी आप इस बिजनेस से क्या चाहते हैं, आपका ड्रीम क्या है। तो उस टाइम ड्रीम की परिभाषा ज़्यादा पता नहीं थी, लेकिन जो मैं सोचता था मेरे ख्याल में होता था कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए। तो मैंने वो उनको बताया कि सर मैं चाहता हूँ कि समुद्र का किनारा हो और एक वो लंबी सी चेयर होती है ना, वो लंबी सी कुर्सी हो और वो लंबा सा कच्छा पहन के आराम से उस पर लेटे रहें, मोबाइल हमारे पास ना हो, और जब तक मेरा मन करे मैं वहाँ पे आराम करूँ। कोई समय की पाबंदी नहीं कि मुझे जो है 2 दिन बाद जॉब पे जाना है, या एक लिमिटेशन नहीं कि मेरे पास इतना बजट है इससे ज़्यादा मैं यहाँ रुक नहीं सकता। बस मैं एक वो उस प्रकार की आज़ादी की ज़िंदगी चाहता हूँ। उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा? तो मुझे बस साहब ने कहा कि श्रीमती इसके लिए आपको 10 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज अगर किसी व्यक्ति को हम 10 महीने की बात करें तो 10 महीने, किसी को 2 महीने पैसे नहीं आते तो वो छोड़ के चला जाता है। दोस्त इसको विजन के साथ कीजिए। अगर आज अपने बच्चे को आप MBBS एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उसको भी 18-20 साल लगते हैं, तब जाकर वो कमाई शुरू करता है। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपके बाद आपके बच्चों को, बच्चों के बाद बच्चों को इनकम देने वाली है, जो आपको एक मानव से महामानव बना देगी। तो ये बगैर सीखे कैसे होगी? और इसके शानदार एग्जाम्पल्स हैं हमारे बीच। RC मिल्स के एक से एक बड़े धुरंधर लीडर्स को आपने सुना होगा। अगर मैं कहूं कि मैं बहुत लकी हूं कि दुनिया की सबसे बेस्ट अपलाइन मेरे पास है, सबसे बेस्ट LOS हमारे पास है, तो गलत नहीं होगा। दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर जो है वो मेरी अपलाइन में आते हैं। आई एम सो लकी। और ये परमात्मा के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने मुझे एक बड़ी मजबूत और दमदार पिलर ऑफ RC जिन्हें कहते हैं मिस्टर विजय पाल विदोदिया जैसी अपलाइन मुझे दी, जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहे। परिस्थितियाँ कैसी भी रही, चाहे वो 1 साल बिजनेस बंद रहा, तब भी कभी भी हमने उनके चेहरे पे शिकन नहीं देखी। उल्टा हमारा हौसला बढ़ाते थे कि कोई बात नहीं श्रीमती जी, कुछ समय बाद ही ठीक हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का सानिध्य मिला। उसके ऊपर जाए तो राकेश शर्मा जी हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र के स्टार भी बने, हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र के सफायर बने। विद प्राउड आई कैन से वो मेरी अपलाइन में आते हैं। बहुत ही शानदार शख्सियत हैं। कभी उनके सेमिनार को, वेबिनार को सुनना, आपको लगेगा कि इतने सरल व्यक्ति भी इस बिजनेस के अंदर जो है 10 लाख का महीना कमा रहे हैं। इसके ऊपर जाएँ तो इस इंडस्ट्री के आइकॉन हैं। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ उनके प्रति। मैं परमात्मा से जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है कि उस प्रकार की शख्सियत का मुझे जितना समय मिला, उनका सानिध्य मिला, उनके साथ रह के सीखने का मौका मिला, और बहुत प्यार करते हैं वो मुझे। हम सब के गुरुदेव आदरणीय श्री सुरेंद्र वत्स साहब, उनका बड़ा समय मेरे को मिला और बहुत प्यार से उन्होंने हर चीज़ मुझे सिखाई। शायद उस वक्त मैं ये नहीं समझ पाया था कि आने वाले समय में ये इस इंडस्ट्री के आइकन होंगे, ये इस इंडस्ट्री को लीड करेंगे।
लेकिन जो उनका स्वभाव आज से 15 साल पहले था, वो प्रेम आज भी उनका हमारे साथ बना हुआ है। इसका एक ही कारण है, क्या, कि वो इस इंडस्ट्री में इसलिए खड़े हैं ताकि बाकी लोगों के सपने पूरे हो सके। वरना आज उनके पास करोड़ों रुपए का बंगला है, गाड़ी है, आलीशान गाड़ी है, एक लग्जरी लाइफस्टाइल है, और मतलब लाखों रुपए महीना की इनकम है। आज वो उस लेवल पे हैं, अगर कुछ भी ना करें, उनका बेटा भी कुछ ना करे, तब भी उनके पास जो है इनकम हमेशा आती रहेगी। इतने सारे उनके बिजनेस हो गए हैं आज, जस्ट बिकॉज ऑफ आरसीएम बिजनेस। तो ये एक बहुत पावरफुल और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, जिंदगी में अगर आए हो तो घुट घुट के नहीं जीना है, जिंदगी को आजादी के साथ जीना है, सपनों को पूरा करना है। तो एक ही प्रोफेशन है जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग। और आखिर में मैं एक स्टोरी जो है मुझे बड़ी मोटिवेट करती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब मैं उस कहानी को कई बार सुनता हूं। एक बार एक समुंदर के किनारे जो है बहुत सारे कछुए थे, छोटे छोटे कछुए। तो एक महिला जो है वो उन कछुओं पे सुबह सुबह आती, और कछुओं के पीठ पे, क्योंकि जब लहर आती तो रेत जो है उनके कछुओं की पीठ के ऊपर भी रेत जम जाता, कीचड़ लग जाता। तो वो सुबह सुबह आकर के उन कछुओं की ऊपर की पीठ की जो है वो रेत साफ करती थी। बहुत सारे लोग उनको देखते थे, बच्चों ने उनको देखा और उनसे पूछा कि माँ जी ये क्या कर रही हैं आप। बुजुर्ग महिला थी, उसको सुनाई भी नहीं दे रहा था। उन्होंने फिर पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं। उसने बताया कि मैं इसकी पीठ की मिट्टी साफ कर रही हूं। तो बच्चों ने कहा कि कितने सारे कछुए घूम रहे हैं यहाँ पे, और ये तो बहुत छोटा सा कछुआ है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने बड़ा शानदार जवाब दिया, अगर आप उसको ध्यान से समझ पाए तो बहुत बड़ा मैसेज था उनकी बात में। उन्होंने कहा कि हो सकता है इस कछुए की पीठ पे से मिट्टी हटाने से आपको कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि कछुआ जो जिंदा रहता है उसकी पीठ के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब वो अंदर से मजबूत होता है, और तब वो जो है अपने जीवन को लंबा करता है। अगर उस पर मिट्टी पड़ गई, सूर्य किरणें नहीं पड़ेंगी, तो वो जो है लंबा जीवन नहीं जी पाएगा, कुछ समय के बाद वो मर जाएगा। इसलिए उसके पीठ के ऊपर से मिट्टी हटाना जरूरी थी। तो इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि मिट्टी हटा रही हूं ताकि ये एक मजबूत बन सके और एक लंबा जीवन जी सके। हो सकता है ये मिट्टी हटाने से आपके फर्क ना पड़े, हो सकता है मुझे भी कोई फर्क ना पड़े, और हो सकता है इस समुद्र को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन अगर मैंने कुछ एक कछुए की मिट्टी मैंने हटा दी और वो उस सूर्य किरणों को ग्रहण करके मजबूत हो गया और एक लंबा जीवन जी गया, तो उस कछुए की जिंदगी में फर्क पड़ सकता है। तो मैं पिछले 15 साल से बहुत सारी होम मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, ट्रेनिंग्स की है मैंने। उस दौरान मैं जब भी बात करता हूं तो उस बात के पीछे का एक ही मकसद होता है कि इस बातचीत से अगर किसी एक व्यक्ति के भी सोच में, विचारों में अगर 1% भी फर्क पड़ गया और उसके दिमाग में ये बात आ गई कि चलो यार इस आरसीएम बिजनेस को करके देखते हैं, सीखते हैं इसको, और उसने करके इस बिजनेस में वो रॉयल्टी पे गया, वो टेक्निकल हुआ, स्टार पर हुआ, एमराल्ड हुआ, उसके परिवार में जो है लाखों रुपए की इनकम आनी शुरू हो गई, उसके सपने पूरे हुए, और किसी ने किसी दिन वो स्टेज से खड़े होकर के ये बात कही कि मैंने एक प्रोग्राम देखा था और उसमें श्रवण जी ने कहा था कि इस बिजनेस के करने से आपको सब मिल सकता है। मैंने विश्वास किया और आज मैं यहाँ पे हूँ, आज मेरे ड्रीम पूरे हो रहे हैं। तो मैं ये मान लूंगा कि मेरा जो जीवन है वो सफल हुआ। मैं जब भी कोई मीटिंग सेमिनार करता हूँ तो एक उद्देश्य रहता है कि एक व्यक्ति की अगर बात समझ में आ गई है तो ये समझ लो कि हमारा जीवन सफल हो गया है, मेरी आज की ये बातचीत सफल हो गई है। आपसे बात करते बड़ा अच्छा लग रहा है, मन तो कर रहा है बातें करते रहें, क्योंकि समय की सीमा है। और आज चूंकि संडे है, रविवार है, तो हमारे पास जो ना निश्चित रूप से हमारे अपने प्लान होंगे। तो आज की इस बातचीत के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय श्री विजयपाल विरोधी जी का, जिन्होंने इतने पॉपुलर यूट्यूब चैनल पे मुझे मौका दिया बोलने का। क्योंकि स्टार सफायर वो लेवल होता है जहाँ पे एक व्यक्ति का जो बिजनेस होता है वो 20 करोड़ से ऊपर होता है, मिनिमम 20 करोड़, और सर का बिजनेस जो है वो सैकड़ों करोड़ में आता है। तो जिनके फॉलोवर इतने हैं, जिनके चाहने वाले इतने हैं, जिनको अमिताभ बच्चन ने भी जो है पिलर ऑफ आरसीएम का अवार्ड दिया, और जिनको आरसीएम बिजनेस ने भी स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर के रूप में जानते हैं, एक ऐसी शख्सियत जिनका अगर आप कभी सेमिनार का शेड्यूल देखेंगे तो मैं कई बार बोलता था, मैं कहा सर कभी जब उनका कोई क्या बोलते हैं शेड्यूल नहीं आता था व्हाट्सएप पे, तो मैं पूछता था कि सर इस महीने का कैलेंडर नहीं छपा क्या अभी।
मतलब एक एक महीने में वो 30-30, 40-40 मीटिंग करते हैं। क्या जुनून, क्या पैशन, क्या विजन है उनके पास। तो विथ प्राउड आई कैन से कि वो हमारी अपलाइन है, हमारे इस बिजनेस के मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं वो। तो उनके सानिध्य में रहकर हम लोग सीख रहे हैं। तो मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा विजय जी का, जिन्होंने हमें मौका दिया। और आप सभी साथियों को एक बार फिर आमंत्रित करता हूँ कि परिवर्तन का समय है। अपने समय में मेरी एजुकेशन जो मैंने की वो बहुत अच्छी थी, लेकिन आज के दौर में जो है मैं मेरे बेटे को भी, मेरी बेटी को भी जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जरूर लेके जाऊंगा। और निश्चित रूप से मेरे बिजनेस को वही संभालेंगे। क्यों? क्योंकि जीवन जीने के लिए मिला है, काटने के लिए नहीं। आप बाकी जितने भी काम करके अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, सपने पूरे नहीं कर सकते। सपने पूरे करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है आरसे मिल्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर आमंत्रित करता हूं। आज आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।